स्वागत है साथियों आपका जीएस एरिया के करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पर हम डेली कम से कम समय में डेली महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रखते हैं और उनको कवर करते हैं। हम जल्दी आपके लिए वीकली और मंथली करंट अफेयर लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ बने रहें। आइए शुरू करते हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति 100 अरब डॉलर के पार होने के साथ वे दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो वह अमीर व्यक्ति बन गए हैं तीसरे। हम बात करें फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति 100 अरब डॉलर के आसपास होने के साथ वे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में एक ही दिन में, याद रखिए साथियों, एक ही दिन में सीईओ मार्क जुकरबर्ग का नेट वर्थ 2.3 अरब डॉलर बढ़ गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए किस संस्थान ने क्लासिकल एंड फोक आर्ट एंड की एकेडमी की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है आईआईटी खड़गपुर द्वारा। आईआईटी खड़गपुर की बात कर लेते हैं। तो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए आईआईटी खड़गपुर ने क्लासिकल एंड फोक आर्ट एकेडमी की शुरुआत की है। आईआईटी ने यह खुद का पहला कोर्स है जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। भारत की फुल स्टैक ऑटो टेक कंपनी कार देखो ने किस शहर में अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर कार देखो गड्डी ट्रस्ट मार्क ओपन किया है? तो यह ओपन इन्होंने किया है जयपुर में। राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के जयपुर में कार देखो ने अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर कार देखो गड्डी ट्रेडमार्क ओपन किया है। साथ ही ओलेक्स की बात करें, ओलेक्स ने ऑनलाइन कार खरीदने और बेचने के लिए किस नाम का नया फ्रेंचाइजी प्लेटफॉर्म ओलेक्स ऑटो तैयार किया है? भारत में अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है HSBC बैंक ने। इसकी बात कर लेते हैं स्पष्टीकरण की। HSBC बैंक ने हाल ही में भारत में अपना पहला कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और अन्य इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कितने नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इन्होंने मंजूरी दी है 108 स्कूल खोलने की। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दे दी है। साथ ही बैग फ्री स्कूल 1000 सरकार मॉडल सांस्कृतिक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा, जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9वें स्थान पर रहा है? तो भारत इसके मामले में पहले स्थान पर है। भारत जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर रहा, जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9वें स्थान पर रहा है। हालांकि भारत का सिक्किम राज्य पूरी तरह से जैविक बनाने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया है। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह इन्होंने नियुक्त किया है रोहित शर्मा की स्पष्टीकरण की बात कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट रोहित शर्मा को स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रोहित शर्मा को खास तौर पर स्पोर्ट्स लेस के लिए तैयार किए गए पेटेंट फ्रेंच तकनीक से लैस ओकले आईवियर पहने होंगे।
भारत का कौन सा राज्य एनआरए स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने वाला फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह बना हुआ है मध्य प्रदेश। थोड़े स्पष्टीकरण की बात कर ले। मध्य प्रदेश राज्य एनआरए स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब राज्य के युवाओं के इस राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए अलग से परीक्षा देने नहीं होगी। निम्न में से किस देश को ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह संन्यास की घोषणा की है जापान की है। ये जापान की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने वर्ष 2016 रियो ओलंपिक के युगल वर्ग में पहली जोड़ीदार मिसाकी मत्सुतोमो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही उन्होंने 2 बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप और ऑल इंडिया खिताब भी जीता है। इसमें से किस देश ने सतह से सतह तक मार करने के सक्षम 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो यह सफल परीक्षण किया है ईरान ने। सॉरी, यहाँ में प्रिंट हो गया है, ईरान ने। आइए स्पष्टीकरण की बात कर ले। ईरान के सतह मार करने के सक्षम 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण करने में किया है, जो करीब 1400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम पहली मिसाइल है। ईरान की पहली मिसाइल का नाम शीर्ष कमांडर शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया, जबकि दूसरा क्रूज मिसाइल का नाम ईरान ने शहीद अबू महदी रखा है, जिसका रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। तो आज के आपको वीडियो कैसा लगा, अपने साथियों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहें। धन्यवाद।